नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बता दें कि उत्तरकाशी सुरंग हादसे का 13वां दिन है। उत्तरकाशी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ड्रिल मशीन का प्लेटफॉर्म ठीक किया गया है। ऑगर मशीन प्लेटफॉर्म ठीक किया गया है। मुड़े पाइपों को काटा गया है। शाम तक खुशखबरी आ सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें ड्रिल मशीन का प्लेटफॉर्म ठीक किया गया है और लगातार कार्य जारी है। सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीच में ऑगर मशीन में खराबी आ गई थी, जिसके बाद से ऑगर मशीन को ठीक किया जा रहा है और महज 11 मीटर का फासला जो है वो रह गया है और लगातार कार्य जारी है। कहा यह जा रहा है कि आज शाम तक खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि जो फासला है वो काफी कम रह गया है। कोशिश लगातार प्रशासन कर रही है। मौके पर कई टीमें मौजूद है और उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसको लेकर एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा ने। अभी तक रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन अब उम्मीद की लगी है कि अंतिम पड़ाव पर वो रेस्क्यू अभियान सफल होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीआरएफ के कमांडेंट मिश्रा जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी तक की जो हालात है, कब तक ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू अभियान सफल होगा? हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द मजदूर भाइयों को वहाँ से निकाला जाए, जिसके लिए इंजीनियर्स की और टेक्निकल की टीम लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम उन्हें बाहर ले आएंगे। यहाँ तक वो सभी मजदूर बाहर आने के बाद में किस तरह दिक्कत ना हो। जिला प्रशासन के द्वारा और पुलिस और एसडीआरएफ के द्वारा इसका प्लान बनाया गया है, जिसमें उन मजदूरों को वहाँ से उनका प्राथमिक उपचार वहाँ करने के उपरांत अगर कोई समस्या उनको होती है तो उनका उपरांत उपचार किया जाएगा और उसके उपरांत ये चिन्यालीस हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, जहाँ पर्याप्त बेड की और डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सर, क्या कुछ लोगों से आप इस समय कहेंगे, क्योंकि लोगों की विधाएं सबकी वहाँ पर टिकी हुई है, तब तक जो है क्या कुछ उनको भरेगा? हमारा ये लक्ष्य है कि उनको जल्द से जल्द हम बाहर निकालेंगे और हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो टेक्नीशियंस वहाँ लगे हुए हैं, उन पर हमारा पूरा विश्वास है कि वो जल्दी से रास्ता बना देंगे, जिसकी द्वारा एसडीआरएफ उन मजदूरों को बाहर निकालेगी। थैंक यू सर। ये थे मणिकांत मिश्रा जी, जो एसडीआरएफ कमांडेंट है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उम्मीद है और उम्मीद यही है कि आज देर शाम तक उन सभी मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाएगा, श्रमिकों को, और फिर उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। एसडीआरएफ की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर मजदूर सुरक्षित हो और ऐसी उम्मीद भी यहाँ पर है। अभय कैंथुरा, इंडिया वाइज। और उत्तरकाशी के सेलक्यार टनल हादसे में 13 दिन बीत जाने के बाद उम्मीद की किरण अभी टूटी नहीं है। सेलक्यार के समीप ही अब इस रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेरा जमा लिया है। सीएम धामी यहीं से रेस्क्यू कार्यों का अपडेट ले रहे हैं और दिशा निर्देश दे रही हैं। सीएम धामी के इस अस्थायी कैंप को लेकर डीजी सूचना बंशीधर तिवारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा ने। उत्तरकाशी के सेलक्यार टनल हादसे पर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। श्रमिकों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिन से के महत्व देंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री कैंप बातचीत करने के लिए डीजी सूचना तिवारी जी उनसे बातचीत करते हैं। सर, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आते हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, लोगों को धैर्य रखने के लिए सब बात बिल्कुल पहले की यात्रा लगातार आ रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी प्रतिदिन उनसे बात करके और जो हालचाल है और कुशल क्षेम जानी जाती है, प्रगति व्याख्या के बारे में जाना जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कल से यहीं पर कैंप किए हुए हैं और आईटीबीपी जो हमारा मातृका आईटीबीपी का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर सिविल कार्यालय खुला हुआ है और जो सार्वजनिक कार्यों का निपटान वहाँ से कर रहे हैं। कल उन्होंने जो हमारा बचाव कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण भी किया था। जो श्रमिक हैं उनका हौसला की जो काम में लगे हुए हैं, जो लोग अंदर फंसे हुए उनसे बात भी किया था। जो एसडीआरएफ ने कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया हुआ, तो निश्चित रूप से चूँकि अंतिम चरण में है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें सफलता मिलेगी। सभी लोग बहुत मनोयोग से लगे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बेस कैंप तो बना दिया गया है, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। किस तरह से काम होता है, क्योंकि तो शासन की बहुत सारी फाइलें होंगी, काम क्या ऑनलाइन माध्यम से ही करने से क्या मुख्यमंत्री मैंने बताया दोनों तरह के जो अधिकारी अगर आना चाह रहे हैं, कोई वार्ता करनी तो भी आ रहे हैं और आ सकते हैं, और जो जनप्रतिनिधि हैं ये भी लोग लगातार आ रहे हैं, जनता से भी मिलने का काम हो रहा है।
और जो पत्रावलियाँ उनका निस्तारण किया जा रहा है तो शासकीय कार्य बाधित न हो, इसलिए सिविल कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खुला है। सर, जनता के लिए क्या कुछ मैसेज है, क्योंकि सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है, क्या कुछ उनके लिए कहेंगे ताकि यहाँ पर जाना उचित भी ना हो और ये काम भी पूरी तरह से देखिए सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं और हर किसी की इच्छा है कि सभी लोग बाहर आएँ और जल्द से जल्द आएँ। तो हम लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी लोग बाहर आएँ और जो एक कहें कि जो एक मानवता की वजह से सभी लोगों के मन की परेशानी है जल्द से जल्द दूर हो सके। तो बिल्कुल ये तो मुझे तिवारी जी ने साफ तौर पर कहा कि लगातार सरकार प्रयासरत है और काम भी कर रही है। रेस्क्यू अभियान को अंतिम चरण में करने की भी तैयारी है, साथ ही सरकारी काम भी बाधित ना हो उसके लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से यहाँ पर कैंप कार्यालय खोला गया ताकि काम भी चलता रहे और ये निर्बाध रूप से ये रेस्क्यू काम भी संपन्न हो सके। कैमरा मैन नरसिंह साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज सिलक्यारा, उत्तरकाशी मौजूद है। अभी केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अभी मौके पर सीएम धामी मौजूद है, क्योंकि आप लगातार अपडेट दे रहे हैं और आपके द्वारा ही ये सूचना मिली है कि सीएम धामी का वहां पे अस्थायी कैंप बनाया गया है, तो अभी क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो सिलक्यारा टनल्स में जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहीं अपना ये कह सकते हैं कि एक डेरा जमा चुके हैं, लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि इस रेस्क्यू अभियान को सफल बनाया जा सके। सिलक्यारा से थोड़ी दूर ये कह सकते हैं कुछ दूर जो मातली का जो हेलीपैड है वहीं पर आईटीबीपी के गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अस्थायी यहाँ पर कैंप कार्यालय बनाया गया है ताकि जो सरकारी काम है वो पूरी तरह से बाधित ना हो, वो काम भी सुचारू रूप से होते रहे और कम से कम इस सिलक्यारा जो टनल रेस्क्यू अभियान जो इस समय चल रहा है 41 मजदूरों को बचाने के लिए, उस पर भी स्वयं मॉनिटरिंग यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसकी जानकारी पीएम के द्वारा लगातार सीएम धामी से यहाँ पर ली जा रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस जानकारी को सही रूप में प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि जो टनल्स के भीतर इस समय काम हो रहे हैं वो क्या कुछ है और किस प्रकार से इस रेस्क्यू अभियान को सफल बनाया जा सकता है। क्योंकि ये कह सकते हैं कि पिछले 12 दिनों की जो लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई है, जो रेस्क्यू अभियान के लिए जो युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम हुआ, अब वो अंतिम चरण में यहाँ पर पहुंच चुका। तो ऐसे में अंतिम समय में भी किसी प्रकार की कोई व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न ना हो इस रेस्क्यू अभियान को लेकर, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद है और लगातार उन सब चीजों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं। और जो पीएमओ की टीम यहाँ पर आई है उनसे भी बातचीत यहाँ पर लगातार की जा रही है कि किस प्रकार से इस रेस्क्यू अभियान को सफल बनाया जा सकता है। वर्तमान में अभी ये कह सकता है कि जो टनल्स के भीतर जो रेस्क्यू अभियान चल रहा था, जिसकी लगातार यहाँ पर हो रही थी, उसमें अभी तक अमेरिकन ऑर्गन मशीन आज पुनः ये कह सकते हैं कि अपना काम दोबारा से शुरू नहीं कर पाई है। इस समय मशीन की तरफ से कोई ड्रिलिंग अंदर नहीं की जा रही है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि मैनुअली रूप से इस समय टनल्स के भीतर जो मलबा आया उस मलबे को हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो परवीन जो मजदूर है, जो एक प्राइवेट कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर जिनको बुलाया गया, उनकी तरफ से जो ह्यूम पाइप अंदर भेजे गए 800 mm के, उस ह्यूम पाइप के भीतर जाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से जो टनल्स में जो पाइप ड्रिल किए जाने, उन पाइपों में निर्विरोध रूप से कोई व्यवधान आगे ना आए, वो पाइप आगे निरंतर रूप से ड्रिल किए जा सके। उसके लिए परवीन यादव को अंदर भेजा गया है। जब वो मैनुअली कह सकते हैं कि बाहर आएंगे तो उसके बाद जो ड्रिलिंग का जो काम होगा उसे पुनः शुरू किया जाएगा, क्योंकि इस समय कह सकते हैं कि पिछले दिनों 2 दिन का जो अनुभव रहा है उस अनुभव में कह सकते हैं कि जो बाधाएं सामने आई है ड्रिलिंग मशीन के, चाहे आदल के रूप में हो, लोहे के सरिये के रूप में हो या लोहे की गाजर के रूप में हो, उससे किस प्रकार से निपटा जा सकता है। अगर उस पर मशीन चलाते हैं तो फिर मशीन को कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है और उसको भरपाई की कितनी देर में की जा सकती है। इसलिए लगातार अब जो एजेंसियां हैं, रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियां, वो हर कदम फूक कर रख रही है और अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि उन सब चीजों को मैनुअली करना है। जो अभी की जो बाधा है वो बाधा समझी जा सकती है कि जो पाइप अंदर ड्रिल करके भेजे जा रहे हैं, बाधाएं तो लगातार आ रही है, लेकिन सरकार भी प्रयासरत है और कार्य लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच अहम जानकारी रायपुर से बता दें, रायपुर में फिर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में हुई है रेड, कंप्यूटर और लैपटॉप को खंगाल रही है टीम। तो रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी, रायपुर में फिर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। बता दें कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रेड पड़ी है
और ऑफिस में ये जो रेड पड़ी है, लगातार हम देख रहे हैं कि आईटी विभाग की टीम जो है वो लैपटॉप और कंप्यूटर खंगाल रही है। रायपुर में फिर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। विकास यादव ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये रेड कब पड़ी है और क्या अभी तक कुछ मिला है? जी, आयकर विभाग की जो टीम है कल देर शाम जो है यहाँ पे पंडरी स्थित जो है बंगाल उड़ीसा रोड कैरियर के ठिकानों पर इस रेड को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर जो है कल से आयकर विभाग की 10 सदस्यीय टीम जो है लाव लश्कर के साथ में, पुलिस बल के साथ में जो है यहाँ पर जांच कर रही है और जितने भी यहाँ पे जांच हो रही है उसमें प्रथम दृष्टया यह देखने को आया कि टीडीएस पे किस प्रकार जो है घोटाले किए गए हैं। इसको लेकर जो है इनकम टैक्स विभाग ने यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई की है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि उड़ीसा बंगाल रोड कैरियर के जो संचालक है रवि अग्रवाल, उसके जो है ट्रक जो है छत्तीसगढ़ समेत देश भर के अन्य राज्यों से भी संचालित होते हैं, जिसको लेकर इनकम टैक्स विभाग को लंबे समय से यह जानकारी मिली थी कि इन फर्मों के द्वारा जो है लगातार जो है टीडीएस में चोरी की जा रही थी अलग अलग फर्जी बिलिंग के माध्यम से। इसको लेकर जो है इनकम टैक्स पहले से निगरानी रख रही थी और इसी को लेकर जो है देश के अन्य राज्यों में भी इस उड़ीसा बंगाल रोड कैरियर के नाम से जो कंपनी है इसके अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। राजधानी रायपुर में इसका जो ठिकाना है पंडरी स्थित ट्रैफिक थाने के सामने में इसका ऑफिस है, जहां पर जो इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है कल यहाँ पे तलाशी की है और लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह में जो हार्ड डिस्क है उसको खंगाल कर जांच कर दी। कितनी ऐसी सदस्यीय टीम है जो अलग अलग जगह मौजूद है? जी, रायपुर में 10 सदस्यीय टीम जो है दिल्ली से पहुंची हुई है, जहां पे जो है यह जांच कर रही है। इसके अलावा जो है वो उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी इनके ठिकानों पर कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तर प्रदेश में हलाल उत्पादों पर सरकार की पाबंदी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हलाल बैन का वो विरोध करते हैं। सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुसलमानों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने मंगलवार शाम को अपने आवास पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हलाल इस्लाम की पॉलिसी में है, इस्लाम के उसूल में है, लेकिन हराम का इस्तेमाल में कोई स्थान नहीं है। हराम से जुड़े सामानों को मुसलमान नहीं खा सकता, मगर जो चीज़ अल्लाह के नाम पर है उसको खाया जा सकता है। अल्लाह ने जिन चीज़ों को मना किया है उसको इस्लाम में प्रयोग करना हराम है। सपा सांसद ने कहा है कि अगर हलाल को लेकर जमीयतुल की ओर से कोई सर्टिफिकेट जारी किया जाता है तो वो जायज़ है, इसलिए उनके सर्टिफिकेट पर अमल होना चाहिए। ये मुसलमानों में है, ये इस्लाम की पॉलिसी में है, इस्लाम के उसूलों में है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हराम है, जो कि मुसलमान उसको नहीं खा सकता, न इस्तेमाल कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उन जो मान लीजिए जो अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी या खून होगा वो हलाल है, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ने जिनका हुक्म ये दिया कि इनको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते तो वो हराम है हमारे लिए। तो ये हलाल हराम की जमीयत उलमा वालों ने, उन्होंने अगर कोई सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो जायज़ है उनका। लखनऊ की गोमती नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक चालकों और स्टंट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 के सामने बैरिकेडिंग लगाकर गोमती नगर विस्तार पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग की और 15 से ज़्यादा साधारण और स्पोर्ट्स बाइकों को सीज कर लिया है, तो वहीं 50 से ज़्यादा गाड़ियों का चालान किया गया है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान एडीसीपी, एसएचओ और पुलिस के साथ बड़ी संख्या में आरआरएफ के जवान भी मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को शिकायतें मिली थी कि यहाँ पे हाई स्पीड में नई उम्र के लड़के तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं और जो विदाउट सिक्योरिटी गियर चलाते हैं। आज उसी को लेके बेसिकली हमने एक अभियान चला रखा है और वो सारी गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं जहाँ पे हाई स्पीड में नई उम्र के लड़के तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, जिससे रोड रैश की संभावना बढ़ जाती है, रोड एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ जाती है।
तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए एक अभियान चल रहा है। तो लगभग कितनी गाड़ियों को सीज किया गया, कितनी गाड़ियों की कार्रवाई हुई है सर? लगभग 15 गाड़ियां हम सीज़ कर चुके हैं। उसके अलावा 50 के करीब गाड़ियों का चालान हो चुका है और जो ऐसे लोग हैं जिनको हमें लग रहा है कि वार्निंग देने की आवश्यकता है, उनको हम वार्निंग दे रहे हैं। मिर्जापुर के कटरा में बथुआ तिराहे पर बीती रात एक सड़क हादसा हो गया, जहां साइकिल और डीसीएम की टक्कर हो गई। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मंडलीय चिकित्सालय मिर्जापुर भिजवाया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले से के लिए घुसी है, तब बेचारा ही गवा साल का क्या हुआ। शासन प्रशासन की तरफ से लगातार किसानों को खेतों में पराली जलाने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन किसान है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। ताजा मामला मेठी से सामने आया है, जहां प्रशासन की लाख मना करने के बावजूद किसान खेतों में पुवाल जला रहे हैं। बता दें कि प्रशासन की तरफ से लगातार किसानों से अपील की जा रही है कि फसलों को खेतों में ना जलाया जाए, बावजूद इसके किसान मानने को तैयार नहीं है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर रेलवे लाइन के पास एक हादसा हो गया, जहां एक बाइक सवार संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आ गया और युवक की मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। जामताड़ा के थाना कमांडांट में एक फेरी वाले से हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने इन मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और हजारीबाग के लोह सिघना थाना क्षेत्र के मंडई इलाके में गोली चलने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में गोली चलाई गई है। बता दें कि गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया और जांच पड़ताल में जुट गई। लोह सिघना थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडई में गोली चलने की घटना घटी है। इसमें एक युवक भवन को दूसरे पक्ष के युवक तनवीर ने गोली मारी है, जिससे उसके पेट में गोली छूकर निकल गई है। हल्की चोटें आई हैं। जिस युवक को गोली लगी है उसे आरोग्यम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। घटनास्थल पर पुलिस के द्वारा निरीक्षण किया गया है। वहाँ 7.65 mm का गोली का खोखा मिला है। अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जांच में लगी हुई है और लगातार छापामारी कर रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।